आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। तो किसी दर्पण से जो वस्तु है उसकी दूरी को हम लोग लेते हैं u, और जो दर्पण से प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं, और दर्पण से मतलब जो उसकी फोकस दूरी है उसको हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी गोली दर्पण के लिए u v f में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं, और ये सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे। तो मान लेते हैं एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। पी इसका ध्रुव है और सी वक्रता केंद्र है। और मान लेते हैं इसका जो वक्रता केंद्र है यहाँ पर हम लोग एक वस्तु ए बी रखते हैं। तो वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है। तो ए से चलने वाली जो पहली किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर क्या होती है? आपतित होती है। आ रही है इसलिए, और परावर्तन के पश्चात ये उसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसी दिशा में आती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और ए से चलने वाली दूसरी किरण वो पी पर आती है और परावर्तन के पश्चात वो पीओ दिशा में चली जाती है। तो दोनों किरणें एक दूसरे पर ए डैश पर मिलते हैं। तो हम लोग ए डैश से मुख्य अक्ष पर ए डैश बी डैश एक लंब डालते हैं, तब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का हमको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कोण ए पी बी कौन सा कोण है? आपतन कोण है। मतलब यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? आई। और कोण ए डैश पी बी डैश कौन सा कोण बन रहा है? परावर्तन कोण, मतलब आर। और आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए डैश पी बी डैश। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह परिपाटी। तो ये दर्पण है, अवतल दर्पण। दर्पण से वस्तु की दूरी मतलब पी बी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित किया जाता है, और अवतल दर्पण के लिए क्या होता है? ये माइनस। उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है तो पी बी डैश। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित किया जाता है, और अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस लगता है। उसी प्रकार से दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी मतलब पी सी। तो वक्रता त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। और अवतल दर्पण के लिए माइनस। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो हमारा आर इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। तो यहाँ पर माइनस लगा है, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक। अब उसके बाद आगे ये जो डायग्राम है इसमें त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी
समरूप है। तो समरूप है तो यहाँ पर भुजा भुजा प्रमेय लगेगा। तो जो ए बी बटे ए डेस बी डेस किसके बराबर होगा? सी बी अपॉन बी डेस सी, इसके बराबर होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए डेस बी डेस पी, ये भी क्या है? समरूप है। त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डेस बी डेस पी, ये भी क्या है? समरूप है। इसलिए यहाँ पर भी भुजा भुजा प्रमेय लगाएंगे। ए डेस बटे ए डेस बी डेस इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? पी बी अपॉन पी बी डेस, ऐसे होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या है? एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो सी बी अपॉन बी डेस सी इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डेस। अब उसके बाद हम लोग सी बी को क्या लिख सकते हैं? सी बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी बी माइनस पी सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी बी माइनस पी सी। उसी प्रकार से बी डेस सी को क्या लिख सकते हैं? पी सी माइनस पी बी डेस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी सी माइनस पी बी डेस इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डेस। अब यहाँ पर से क्या करेंगे? इसका मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो पी बी इक्वल टू क्या है? माइनस यू, माइनस पी सी इक्वल टू क्या है? माइनस 2f अपॉन पी सी इक्वल टू माइनस 2f माइनस पी बी डैश इक्वल टू माइनस वी, इतना है, इक्वल टू पी बी इक्वल टू माइनस यू और पी बी डैश इक्वल टू माइनस वी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन माइनस 2f माइनस माइनस प्लस वी इक्वल टू यू अपॉन वी, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस यू वी माइनस यू वी प्लस 2vf इक्वल टू माइनस 2uf प्लस uv, ऐसे होगा। अब इसके बाद इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2uv इक्वल टू 2vf प्लस 2uf, ये आएगा पक्षांतर करने के बाद। अब 2 कॉमन निकल के कट जाएगा तो uv इक्वल टू vf प्लस uf। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों पक्षों में uvf का भाग दे देंगे। तो uv अपॉन uvf इक्वल टू vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf। तो uv कट जाएगा, vf और uf कट जाएगा। तो क्या बचेगा? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसको सेट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और ये क्या है? हमारा दर्पण सूत्र। तो ये क्या था? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना। दूसरा हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र की स्थापना। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर माना XY एक
उत्तल दर्पण है। ध्रुव, P इसका ध्रुव है और C इसका वक्रता केंद्र है। अब इस दर्पण के सामने मान लेते हैं एक वस्तु AB रखी हुई है। A से मतलब जो वस्तु AB है ये इसके मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। A से चलने वाली किरण सबसे पहले किस में जाती है? वक्रता केंद्र में जाती है। यहाँ पर को मान लेते हैं M। ठीक, अब उसी दिशा में क्या होती है? परावर्तन के पश्चात वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। अब A से चलने वाली दूसरी किरण किससे होकर जाती है? दूसरी किरण AP पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात ये कहाँ पर चली जाती है? PO दिशा में चली जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो A से चलने वाली पहली किरण और दूसरी किरण यहाँ पर मिलती है। इसको मान लेते हैं A'। अब A' से हम लोग मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं A', B', जिससे हमको वस्तु AB का A', B' आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी कोण APB कौन सा कोण हुआ? आपतन कोण I, और कोण BPO कौन सा कोण हुआ? परावर्तन कोण मतलब R। BPO और कोण A'PB' ये भी कोण क्या होगा? R होगा। शीर्षाभिमुख कोण है तो दोनों परावर्तन कोण होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? कोण APB बराबर है परावर्तन कोण BPO और कोण A'PB', ये तीनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। अब चिन्ह परिपाटी लगाएंगे तो ये हमारा दर्पण है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी PB, दर्पण से वस्तु की दूरी को U लेंगे। और यहाँ पर क्या है? ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण के लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या लेते हैं? माइनस, और राइट साइड रहता है तो प्लस लेते हैं। अब देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? राइट साइड में बन रहा है, इसलिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? PB', ये होता है V, लेकिन राइट साइड में है इसलिए क्या होगा? ये प्लस होगा। उसके बाद है दर्पण से वक्रता त्रिज्या मतलब PC, तो दर्पण से वक्रता त्रिज्या भी राइट साइड में है तो R प्लस R, और R वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? R = 2f। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC दोनों क्या है? समरूप है। तो A'BC क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर फिर भुजा भुजा प्रमेय लगाएंगे तो AB अपॉन हो जाएगा A'BD = CB अपॉन क्या होगा? B'C। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब दूसरा त्रिभुज देखेंगे। ठीक, कौन सा? त्रिभुज ABP, तो त्रिभुज ABP और त्रिभुज A'B'P, A'B'P क्या है? समरूप है। तो यहाँ पर फिर भुजा भुजा प्रमेय लगाएंगे तो AB अपॉन A'B'P क्या होगा? यहाँ पर PB अपॉन PB'। अब इक्वेशन 1 और 2 का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? CB अपॉन B'C = PB अपॉन PB'। आप डायग्राम में देखेंगे तो CB को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CB को लिख सकते हैं PB + PC, PB + PC।
सी। हमेशा दर्पण से दूरी को गिना जाता है, इसलिए हम लोग पी बी और पी सी ऐसे लिखे हैं। उसी प्रकार से हम लोग बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश। क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल क्या है, पी बी अपॉन पी बी डैश। अब क्या करेंगे, ये मान को यहाँ पर रख देंगे, तो पी बी इक्वल टू क्या है, माइनस यू प्लस पी सी इक्वल टू 2f अपॉन पी सी इक्वल टू 2f माइनस पी बी डैश इक्वल टू v। तो 2f माइनस v इक्वल टू पी बी का मान क्या है, माइनस यू और पी बी डैश v। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो माइनस यू वी प्लस 2vf इक्वल टू माइनस 2uf माइनस माइनस प्लस यू वी, ये प्राप्त होगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2uv इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2vf प्लस 2uf ऐसे हो जाएगा पक्षांतर करने के बाद। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकल के कट जाएगा, तो uv इक्वल टू vf प्लस uf। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम लोग uvf का भाग कर देंगे, तो uv अपॉन uvf इक्वल टू vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf। अब uv कट जाएगा, vf कट जाएगा, uf कट जाएगा, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्राप्त होगा। और ये क्या है, उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। तो इस प्रकार से आप लोग अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र और उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र चिन्ह परिपाटी के साथ याद रखोगे।